राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सत्स्वरूप आनंद पद में अक्षर निज नाम का ग्रंथ चल रहा है। इस ग्रंथ में सतगुरुदेव और तात्या के बीच में ज्ञान चर्चा चल रही है। सतगुरुदेव तात्या से कहते हैं कि तुम बार बार एक ही बात कह रहे हो, ब्रह्म ब्रह्म तुम कह रया, ब्रह्म हुआ क्या होए, ज्ञानी ज्ञान विचार के अर्थ बताओ मोए। सतगुरुदेव तात्या से कहते हैं कि हे तात्या, तुम बार बार ये कह रहे हो कि मुझे ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, ब्रह्म में मिलना है। तो ब्रह्म होने से क्या होता है? क्योंकि तुम इस बात को ज्ञान से समझो कि ब्रह्म के पद में क्या सुख है, क्या दुख है, वहां का क्या आनंद है। पहले तो इस बात को समझो। अगर ब्रह्म में सुख और आनंद था तो फिर तुम इस संसार में वापस इस ब्रह्म से क्यों आए हो? और अगर अब आ गए हो तो फिर वापस ब्रह्म में ही मिलना चाहते हो। तो पहले इस बात को जान तो लो कि ब्रह्म है क्या। ब्रह्म हुआ जो दुख नहीं, ना सुख आनंद माए, सुन ज्ञानी में भेद दूं, चौड़े दृष्टांग लाए। सतगुरुदेव कहते हैं कि हे तात्या, ध्यान से सुनो। ब्रह्म में तो ना सुख है, न दुख है और ना ही आनंद है। इनमें से कुछ भी नहीं है। तभी तो ये आत्मा संसार में इस संसार का सुख और आनंद लेने के लिए आई है। अगर वहां पर सुख और आनंद होता तो वो यहाँ क्यों आती? लेकिन यहाँ जब उसने माया का संग किया, इस ब्रह्म आत्मा ने इस माया रूपी शरीर का संग किया, तब उसे इस संसार का सुख और आनंद आने लगा। लेकिन अब तुम फिर कह रहे हो कि मैं ब्रह्म में मिलूं, तो ब्रह्म से तो फिर वापस आ जाओगे। सतगुरुदेव उदाहरण देकर कहते हैं कि जिस प्रकार संसार में स्त्री के बिना पुरुष को सुख प्राप्त नहीं हो सकता, पुरुष के बिना स्त्री को सुख प्राप्त नहीं हो सकता, इसी तरह अगर कोई ज्ञानी सिर्फ अपने ज्ञान के माध्यम से ये कह रहा है कि मैं आत्मा ब्रह्म, बस ज्ञान से मानकर वो चाहता है कि मुझे सुख और आनंद की प्राप्ति हो जाए, तो नहीं हो सकता। उसे माया का संग तो करना ही पड़ता है। माया के बिना ब्रह्म कुछ नहीं और ब्रह्म के बिना माया कुछ नहीं कर सकती है। दोनों के मेल से ही इस संसार का सुख दुख लिया जाता है। जैसे नारी बिन नर क्या करे, नर बिन नारी जोए, यूं माया बिन ब्रह्म है, सुन ज्ञानी कहूँ तोए। तो बस इसी तरह माया के बिना ब्रह्म और ब्रह्म के बिना माया अधूरी है। दोनों का एक दूसरे के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह शरीर के बिना आत्मा और आत्मा के लिए ये शरीर, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। दोनों एक दूसरे के बनेंगे तभी तो वो इस संसार का आनंद ले पाएंगे। आगे सतगुरुदेव कहते हैं कि जिस तरह संसार में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, और अगर बिना मेहनत के सुख मिल जाए तो क्या कोई मेहनत करता है? तो इसी तरह हर आत्मा इस ब्रह्म आत्मा, इस माया रूपी शरीर का संग करके ही उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकती है। जब वह इस माया, इस शरीर रूपी माया का संग करेगी, तभी तो भक्ति कर सकती है। बिना इस माया रूपी शरीर के वो भक्ति भी कैसे करेगी, कैसे परमात्मा को प्राप्त करेगी? और तुम सिर्फ आत्मा को ब्रह्म मानकर सिर्फ ब्रह्म में ही बैठना चाहते हो। तो इस बात को ज्ञान से समझो। सतगुरुदेव फिर एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं। एक माया का आनंद है, दूजा ब्रह्म विचार, तीजो ब्रह्म आनंद है, सत स्वरूपी सार। तो एक माया का आनंद है, दूसरा ब्रह्म का विचार है, और जो तीसरा पद है वो आनंद पद है जिसमें इस आत्मा को मिलना है। तो एक से वो उस होण काल ब्रह्म से तो इस संसार में आत्मा आई है। होण काल यानी होना, काल मतलब मिटना। तो ब्रह्म में आना जाना नहीं मिटता है, इस आत्मा का जन्म मरण नहीं मिटता है। तो पिता के देश से आई है और पति के देश में मिलेगी। यानी होण काल ब्रह्म से सारी आत्माएं आई हैं और उस परब्रह्म पिता परमात्मा के देश में वो आत्मा मिलेंगी।
तब इनका जन्म मरण खत्म होगा, जिसे आनंद पद कहा गया है, जो सत्य का स्वरूप है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, या तीनों को न्याय परख यारो कर लाऊं। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें इन तीनों ही पदों का न्याय करके और परीक्षा करके तुम्हें समझाता हूं कि ये किस तरीके से है। तो सत आनंद वैराग ज्यों माया सुख ग्रह होए, सुखराम दूर इन दोय से यूं ब्रह्म ऐसो है जोय। तो जो सत स्वरूप आनंद पद का जो ज्ञान है वो वैराग की भक्ति की तरह है, और जो माया का सुख है वो ग्रस्त की तरह है। लेकिन इससे अलग जो ब्रह्म है उसमें तो न सुख है न दुख है, उसमें कुछ भी नहीं है। तभी वो आत्मा उस सत स्वरूप परमात्मा में मिलने के लिए यहाँ पर आई है। तो इस तरह इन तीनों की सतगुरुदेव ने परीक्षा बताई है कि माया का सुख ग्रस्त की तरह है, ब्रह्म के पद में न सुख है न दुख है, और तीसरा पद आनंद पद है जिसमें वो वैराग की बत्ती है, जिसमें आत्मा को जीते जी परमात्मा में मिलने का ज्ञान मिलता है। इस केवल ज्ञान, इस केवल्य भक्ति के द्वारा आत्मा इस श्वास प्रश्वास में रटना करके उस ने अक्षर निज नाम के साथ उस सत स्वरूप परमात्मा में मिलती है। तो सतगुरुदेव ने इन तीनों ज्ञानों की परीक्षा बताई है। अब आगे सतगुरुदेव फिर उदाहरण देकर बताते हैं, हे ज्ञानी मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक माया रूपी पद है दूजो चेतन जान। तो एक माया रूपी पद है, यानी जो इस चरम चक्षुओं से नजर आता है वो सब माया है। दूसरा चेतन जान, चेतन यहाँ आत्मा को कहा गया है कि दूसरा पद चेतन का है। तीजो पद सो ब्रह्म है सुनो सकल नर आण। और जो तीसरा ब्रह्म है वो अवतार और देवता है। आगे कहते हैं, सुनो सकल नर आण पद चौथा ओ होई। अब वो आगे उस चौथे पद की बात बता रहे हैं, सत स्वरूप सत माय निसंक निर्भय हुए कोई। और जो चौथा पद है जिसे सत स्वरूप आनंद पद कहते हैं, जिस पर मिलने पर यह आत्मा निसंक यानी निर्भय हो जाती है, संशय रहित हो जाती है, मिलकर एक हो जाती है। सुखराम कहे सब सांभ लो ज्ञानी ध्यानी आण, एक माया रूपी पद है दूसो चेतन जान। तो इस तरह सतगुरुदेव ने इन चारों को अलग कर करके बताया है कि एक माया रूपी शरीर है, दूसरा ब्रह्म आत्मा है, तीसरा ब्रह्म अवतार और देवता है, और चौथा सत स्वरूप आनंद पद है जिसमें इस आत्मा को मिलना है, वो भी निज नाम ने अक्षर का संग करके। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, ज्ञान सुख आनंद सो ज्यां भास्यो जाहि होए, माया सुख बिन जूझिया कदे न पावे जोय, कदे न पावे जोय पाए फिर दुखिया होए। तो ज्ञान और सुख का आनंद तो जिसको अंदर अनुभव होता है उसी को प्राप्त होता है, नहीं तो जिसको जहां आनंद आ रहा है, कोई माया के आनंद में खुश है तो कोई ब्रह्म के आनंद में खुश है। संसार में जितने ज्ञान हैं, हर कोई जो अपनी मति के अनुसार जहां बैठा है वो उसको सोचकर और मन ही मन खुश होता रहता है। लेकिन सतगुरुदेव कहते हैं कि ज्ञान का आनंद, वैराग की भक्ति तो केवल भक्ति है जिसमें सत्य शब्द ने अक्षर का आनंद है। उस आनंद के साथ आत्मा इस सत स्वरूप में समाती है, और बाकी तो संसार का जो माया का आनंद है तो वो तो आज तक कभी भी किसी को बिना मेहनत के कभी नहीं मिलता है। इस संसार में अगर माया का आनंद मिल भी जाता है थोड़ी देर के लिए, तो फिर वापस उसके लिए दुख ही दुख होता है। यूं करनी कर जीव पार पहुँचे नहीं कोय, सुखराम इंद्रियां सुख रे पाछियां पावे लोय, ज्ञान सुख आनंद सो ज्यां भ्यास्यो जहां होए। और संसार में पांचों इंद्रियों का सुख तो मेहनत से ही मिलता है। तो मनुष्य माया के आनंद में, मन के आनंद में, इंद्रियों के आनंद में, विचारों के आनंद में ही खुश होता रहता है, जो थोड़ी देर के लिए होता भी है लेकिन फिर वापस उसमें उसे दुख ही दुख होता है। और इस तरह विषयों के आनंद लेकर
वो उस परमात्मा के आनंद से वंचित हो जाता है, उस परम पद की प्राप्ति कर ही नहीं पाता है, बस यहीं तक का आनंद और सुख देखकर खुश होता रहता है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, बे इंद्रियों को सुख रे हठ बिन लियो न जाए, तीनों को सुख सहज में लेत सर्व हंस आए, लेत सर्व हंस आए पाए फिर दुखिया होई। अब सद्गुरुदेव बता रहे हैं कि जो हमारी 5 इंद्रियों का सुख है, उसमें से 3 का सुख तो हमें अपने आप सहज में ही प्राप्त होता रहता है। जैसे आंखों से देखने का सुख, नाक से सूंघने का सुख, कान से सुनने का सुख, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये आप चाहो चाहे न चाहो, अपने आप ही इसका सुख मिलता रहता है। लेकिन जीव और स्पर्श का सुख, ये 2 इंद्रियों का सुख बिना हट और मेहनत के नहीं मिलता है। इन दोनों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अरभ्यासा सुन ज्ञान ताय में दुख न कोई, ओ दिष्टांग सुख राम कहे सब नर सुन जो आए, बे इंद्रियों को सुख रे हट बिन लियो न जाए। इस तरह सद्गुरुदेव कहते हैं कि इन 5 इंद्रियों का सुख पाकर भी मनुष्य हमेशा दुखी रहता है, लेकिन आनंद पद के ज्ञान का सुख और उसका जो अनुभव होता है वो सहज में ही होता रहता है। सहज में ये धुन गरजती रहती है, उसके लिए कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बस इस राम के नाम को जब श्वास पर श्वास में लेते हैं, तो जब ये निज नाम ने अक्षर प्रकट होता है, तो ये जिसे शब्द ब्रह्म भी कहा गया है, सच शब्द भी कहा गया है, ये धुन अपने आप बजती रहती है, 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकती है। बस बैठकर आत्मा स्मरण करती रहती है और उसका आनंद लेती रहती है। तो संसार के इंद्रियों का सुख मिल जाने के बाद भी हर समय वह दुख और सुख में लगा रहता है, लेकिन इसका आनंद ऐसा है कि कभी खोटे नहीं खुटता है, दिन ब दिन बढ़ता ही रहता है। जितना जितना आत्मा इसका संग करती है, उतना उतना उसका आनंद बढ़ता जाता है। सद्गुरुदेव कहते हैं, साहेब जीरी आत्मा आण संभाली राम, सुखिया साहिब समरथ है ले धार्या निज धाम। तो उस साहिब की, उस परमात्मा की ये आत्मा है, उस परमात्मा ने ही इसे संभाला है। वो परमात्मा समर्थ है, वो परमात्मा दयालु है। इस आत्मा को अपने धाम बुला ही लेगा। ये आत्मा उस परमात्मा का अंश है और अंश ही अंश ही में मिलता है। तो एक दिन ये आत्मा भक्ति करते करते, सिमरन करते करते उसमें लीन हो जाएगी, उसमें समा जाएगी। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।